नमस्कार, आज है वीलॉग 65 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल जो मैंने देखा वो एक वीडियो है, एक वीडियो की क्लिप है। ये वीडियो क्लिप देखिए। लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात, ये जो इंसान है इसका नाम है ध्रुव राठी। ये अपने आप को यूट्यूबर बोलता है और इसका काम केवल एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना है। इंडिया का लड़का है, जर्मनी में अब रहता है, 12वीं पास है और हरियाणा का लड़का है, वो जर्मनी चला गया, वहीं पे शादी उदी कर ली, वहीं रह गया, सेटल हो गया। इसका काम है एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली दो, तुम सिखों को गाली दो, नहीं, तुम दे भी हो पहले तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन तुम इतनी इजीली हिंदू आस्था के साथ खेल लेते हो और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो सरकार जो अपने आप को राम की सरकार बोलती है, वो सरकार राम के दरबार में जब जाएगी, फिर जब दोबारा, तो कौन सा मुंह लेके जाएगी? अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या मुंह दिखाएंगे भगवान राम को कि आपने कुछ नहीं किया जब एक बंदा आपके आराध्य को गाली दे रहा था? हिंदुओं के आस्था के साथ जिस तरीके का मजाक चल रहा है वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नमस्कार, आज है वीलॉग 66 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में ईरान, इजराइल, इराक युद्ध, अमेरिका युद्ध पे और उससे बढ़े हुए आर्थिक और एनर्जी के संकट पे अपना वक्तव्य दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री ने ये बोला जिस बात के बारे में सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे हमें आगाह कर रहे हैं या कोई इशारा कर रहे हैं कि कोविड जैसे हालत हो सकते हैं? मुझे जहां तक लग रहा है प्रधानमंत्री ये आगाह कर रहे हैं कि हाँ, मुश्किलें होंगी और प्रधानमंत्री इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुश्किलें होंगी और ये मुश्किलें बहुत लंबा चलेंगी। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली मुश्किलें नहीं है। अगर वॉर खत्म भी हो गया तो भी ये दिक्कत चलेगी कुछ समय तक। मीनवाइल हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व है तेल का, प्रॉपर रिजर्व है, 60-70 दिनों का रिजर्व सरकार के पास है, उसके बाद तेल कंपनियों के पास है। तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहने की जरूरत है आगे आने वाले समय के लिए। दूसरी तरफ ट्रंप का भी कल एक ट्वीट आया जिसमें ट्रंप ने यह क्लेम किया कि हमारी बात ईरान से हो रही है और हम 5 दिनों के लिए युद्ध रोक रहे हैं। युद्ध रोक नहीं रहे हैं, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हम उनके एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो प्लांट्स हैं उनको अटैक नहीं करेंगे। ये आगे की बात है। लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने ये एक तरीका सीज फायर है, ट्रंप बैकफुट पे जा रहे हैं। और ट्रंप को बैकफुट पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ट्रंप के पास, अब ट्रंप को दिखने लगा कि अब मुश्किल हो रही है ट्रंप को इससे निकलना, वो बुरी तरह फंस गए हैं। दूसरी तरफ ईरान का जो स्टेटमेंट है, उनका विदेश मंत्रालय ये बोल रहा है कि हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम। नमस्कार, आज है वीलॉग 67। मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल प्रधानमंत्री का फिर से स्टेटमेंट स्पीच हुआ राज्यसभा में और उन्होंने वही बात दोहराई कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, सरकार लगी हुई है और इस प्रॉब्लम का लंबा चलेगा और हम सबको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। सेकेंड टाइम, इसी समय जब अभी प्रधानमंत्री का स्पीच चल ही रहा था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि ये इररिलेवेंट भाषण है। इररिलेवेंट कैसे है? क्या सरकार को नहीं बताना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है इस जंग के माहौल में? वो रिलेवेंट है भारत के लिए, लेकिन रिलेवेंट इनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आप ईरान के नेता के मरने पे रो क्यों नहीं रहे हैं। यही रिलेवेंसी है हमारे लिए, हमारे लिए यही रिलेवेंसी है। लेकिन इनको लग रहा है कि ये रिलेवेंसी हमारे लिए रिलेवेंसी ये नहीं है। हमारे लिए रिलेवेंसी पहली है कि
कि हमारे देश की हालत क्या होगी और कैसे सरकार प्रिपेयर कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये रिलेवेंस नहीं लग रहा। दूसरी बात, कांग्रेस जो महंगाई का रोना रो रही है, पेट्रोल डीजल का रोना रो रही है, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा चुकी है पेट्रोल डीजल का दाम। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के सरकार जो टैक्स लेती है वो अदानी अंबानी को जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो 5 रुपये बढ़ाए वो किसके जेब में जाएगा? वो कहीं यहाँ तो नहीं आ रहा? ये भी उनसे पूछने वाली बात है। लेकिन चुप मार के सन्नाटा है, कोई कांग्रेस का इकोसिस्टम हिमाचल में 5 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़े, और वो हिमाचल पहला राज्य है, और भी अपोजिशन के राज्य हैं लेकिन किसी ने नहीं बढ़ाया है। हिमाचल पहला राज्य है, हिमाचल के पास अब खाने के पैसे नहीं है। राहुल गांधी की खटाखट स्कीम ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया। आज के डेट में उनके पास अपने लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, लेकिन बातें देख ली। नमस्कार, आज है वीलॉग 68 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ये बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं इस ईरान इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच में। हमारे यहाँ जो जंग गैस का, तेल की संकट की बात कही जा रही है, उस पर स्पष्ट किया अपने जो विपक्षी दल हैं, बाकी सब राजनीतिक दलों को, उनको क्लैरिटी दी कि क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हम करने जा रहे हैं। वो एक जो चीजें पब्लिक में नहीं बोली जा सकती वो उन्होंने सारा कुछ बोल दिया उसमें ऑल पार्टी मीटिंग। इसमें एक सवाल उठा इस मीटिंग में, भारत के विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि पाकिस्तान सुना है मीडिएट कर रहा है, भारत ने ये क्यों नहीं किया था? उनका एक स्टेटमेंट है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, और ये बड़े मार्के की बात है। कांग्रेस खड़े पड़े कि दलाल कैसे बोल दिया पाकिस्तान को दलाल कैसे बोल दिया, ये बात उनकी चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान दलाली ही कर रहा है। कल परसों ये न्यूज आई कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, लेकिन जब उसका जहाज कल आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसको IRGC ने, जो ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उसके नेवी ने उसको वापस करवा दिया। वो कराची आ रहा था, उसको वापस भगा दिया। तो ये तो है उनकी हालत। ईरान बोल रहा है हमारी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अमेरिका बोल रहा है हमारी बात हो रही है। आज शायद JD Vance वहां पहुंचने वाले। पहले था कि JD Vance अकेले नहीं जाएंगे, ट्रंप के दामाद के साथ जाएंगे। ट्रंप का दामाद नहीं जा रहा है, तो क्या डील हो रही है? इजराइल मानने को रेडी नहीं। अब पाकिस्तान एक काम ये कर रहा है कि इधर से मैसेज उठा के उधर भेज रहा है, उधर से मैसेज उठा के इधर भेज रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अभी ईरान को इन्होंने मारा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हम भी इस्लामिक कंट्री हो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमें तो ये खत्म कर देंगे। और कांग्रेस चाहती है कि भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए। तो क्या है यार। नमस्कार, आज है वीलॉग 69 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो अभी कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई कि पेट्रोल पंप पे लंबे लाइन लगे। हालांकि सरकार ने, प्रधानमंत्री खुद ने 2 बार, और सरकार की तरफ से, सरकार के जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज हैं और बाकी मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज हैं, वो बार रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि स्थिति क्या है। सरकार बार चीख के बोल रही है कि हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है और 2 महीने का ऑर्डर हो रखा है जो हमारी शिप है पानी में जो आ रही है। तो जब हमारे पास इतना है तेल और गैस की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो फिर इस तरीके का लाइन क्यों लगी? तो इसका कारण ये लगा कि अफवाह फैले, और खूब अफवाह फैले। इतने अफवाह फैले हैं कि आप बता नहीं सकता हूं मैं। कि मैं वीडियो देख रहा था, इसमें एक बंदा पानी की टैंकी को सर पे लेके पेट्रोल पंप पहुंचा था। पहले तो खुदा के बंदे, तू लेके तो पहुंच गया वहां, अगर उसमें तेल मिल गया तुझे तो तू वापस लेके कैसे जाएगा? पेट्रोल है, खाने वाला तेल नहीं है कि 2 लीटर तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर तुम्हारे घर में कुछ हादसा हो गया, तुम मरोगे, तुम्हारे आसपास के लोग मरेंगे, सब मरेंगे। और ये पेट्रोल को टैंकी में लेके जा रहे हैं, डीजल टैंकी में लेके जा रहे हैं। तो जब एक पेट्रोल पंप पे आप बड़ा सा एक 2000 लीटर का टैंक लेके चले जाओगे, बोलोगे इसको भर दो, तो बाकी के लोग जो उनका 5 लीटर का टैंक है, 7 लीटर का टैंक है, पेट्रोल बाइक वालों का 10 लीटर का टैंक है, उनका तो 100 लोगों का पेट्रोल तो तुम खुद लेके चले गए। और फिर उसके बाद तुम बोलोगे,
ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल की पाइपलाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे गाड़ियों से पेट्रोल आता है उसको, तो उसमें टाइम लगता है और तुम लेके चले जाओ तो लाइन तो लगना है। तो ये अफवाह फैलाई जा रही है, जानबूझकर फैलाई जा रही है। ये अफवाह अपोजिशन फैला रहा है इसलिए ताकि भगदड़ का माहौल हो और उनको कुछ वीडियो क्लिप मिल जाए जिनको वो टारगेट डाल के सोशल मीडिया पर टारगेट कर पाए कि देखिए पेट्रोल की किल्लत है। सरकार बार बार बोल रही है पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। इवन अपोजिशन में रहने वाले उमर अब्दुल्ला ने ही बोला कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, पूरे देश में किल्लत नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नहीं है। नमस्कार, आज है वीलॉग 70 और मैं बताऊंगा कि मैंने कल क्या देखा। तो कल प्रधानमंत्री ने बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, बैठक की और जो गैस का तेल का जो क्राइसिस का समाचार आ रहे हैं उन पे बात की। सरकार का ये कहना है कि हमारे यहाँ गैस की किल्लत नहीं है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अब हमारा जो सप्लाई रूट है वो एस्टेब्लिश्ड हो गया है, वो धीरे धीरे हम ओपन कर रहे हैं और ओपन कर भी दिया है। 70% तो कमर्शियल भी ओपन हो गया, जो कमर्शियल बंद कर दिया गया था वो 70% अब कमर्शियल ओपन हो गया है, कमर्शियल गैस। और पेट्रोल डीजल की कमी है नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, रूमर मॉन्गरिंग कितनी हो रही है, कितनी अफवाह फैलाई जा रही है। अब अखिलेश यादव का एक वीडियो देख रहा था मैं, 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है सरकार के लोग उसको सजा दें। अखिलेश यादव यहाँ बोल रहे हैं कि सरकार 14 किलो का गैस 10 किलो कर देगी। उनको बोला गया नहीं, ये गलत न्यूज है। उसी समय एंकर ने बोला कि गलत न्यूज है, तो बोले अच्छा तो ये गलत न्यूज तो भी भाजपा फैला रही है। भाजपा क्यों फैलाएगी कि हम 14 किलो को 10 किलो करने जा रहे हैं? ये आप फैला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अच्छा जो न्यूज फैला रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप पे कार्रवाई कर दें। इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। कोई कांग्रेस का नेता बोल रहा है कि 6 दिन का तेल है, सरकार चीख के बोले कि हमारे पास अब 60 दिन से ऊपर का तेल है और उसके अलावा हमारे ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं, अब हमारे पास 4 महीने का तेल हो गया है करीब करीब। लेकिन वो उस रूमर मॉन्गरिंग के चक्कर में लोग लाइन में लग जा रहे हैं। अब सरकार को यह है कि डंडा लेके चलना पड़ेगा। भैया जो रूमर फैला रहा है उसको छोड़ो नहीं, तोड़ो, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। छोड़ो नहीं, तोड़ो। धन्यवाद।